बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त देश के अंदर, और खासतौर अगर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ तो इस एरिया में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इस वक्त पॉल्यूशन की। ठंड भी आ गई है, फिर पॉल्यूशन भी है, डबल मार झेल रहे हैं दिल्ली के लोग। सॉल्यूशन क्या नजर आता है? इसके लिए गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जो कि मेन पोल्यूशन पराली से हो रहा है एनसीआर में, बल्कि हरियाणा और पंजाब में पराली को जलाने से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। बल्कि एनसीआर में बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए हमने एक सलूशन निकाला है कि पराली से हम लोग सीबीजी बनाएंगे, कंप्रेस बायोगैस। इसमें इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट से आप मांगोगे सब्सिडी देते हैं, तो हमने इसके लिए इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करी है बाहर से। सिंगापुर फंड एक ये चाहता है कि वो हमारे देश में यहाँ पर सीबीजी प्लांट लगाने के लिए अपने फंड से वो पैसा लगाएगा। वो अभी 2000 करोड़ रुपए यहाँ हमारे हरियाणा और दिल्ली और पंजाब के लिए हम लोगों के साथ एक टाई अप किया है। जब हम सीबीजी प्लांट लगाएंगे तो ये पराली की समस्या जैसे खत्म होगी, वैसे ही पोल्यूशन का लेवल काफ़ी नीचे आ जाएगा। और ये जो गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली, ये काफ़ी रूप से सुधर जाएगी। और ग्रीन गैस से क्या होगा कि जो सीएनजी आप देखते हो, वो सीएनजी है, एक दूसरा रूप है और उससे मोस्ट पावरफुल है। तो हर गाड़ी में, हर कार में वो यूज होगी, पेट्रोल पंप के थ्रू। गवर्नमेंट, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सीबीजी खरीदने के लिए बाध्य हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका एक जियो जारी है कि उनको खरीदना ही पड़ेगा। जितने भी प्लांट लगेंगे तो बेचने की कोई समस्या नहीं है। और उससे दो चीजें आएंगी, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग गैस और ऑयल, वो काफी कमी आएगी। तो आने वाले 10 सालों में अगर ठीक से काम हुआ तो 30% के करीब इंपोर्ट में कमी आ सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको सीबीजी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपके पास कोई सजेशन है सरकार के लिए? कुछ आप कहना चाहेंगे कि कुछ इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? वो तो हमने समझा कि आपका इनिशिएटिव क्या है, आप कैसे मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई सजेशन आपके पास है? सजेशन यही है कि अगर हम लोग, मेन सजेशन क्या है कि टोटल जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनको खत्म करेंगे। और इनके साथ कैसे कूड़े के ढेर ना लगें, गवर्नमेंट इसमें किसी तरीके से, गवर्नमेंट ने बहुत योजना चलाई है, बट क्या है कि हम अगर इसको एज ए एंटरप्रेन्योर हम एक बार अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं, तो जब तक कूड़े के ढेर खत्म नहीं होंगे और पोल्यूशन खत्म नहीं हो पाएगा। और दिल्ली में खास तौर से ये चीजें बहुत खराब हैं। और ये गवर्नमेंट को इस पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ मिलके, और अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर पा रही है तो इन्हें हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर इनवाइट करने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कैसे होगा, तो हम उसका सलूशन देंगे। यमुना की सफाई के लिए भी कुछ सजेशन है आपका? बिल्कुल सजेशन है। यमुना में एसटीपी लगने हैं और एसटीपी बड़े लेवल पे लगने हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गवर्नमेंट एक्चुअली जहां फंड इन्वॉल्व है ना, तो वहां लोग आगे आने के लिए दिक्कत, मतलब अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे लिए बजट एक एसटीपी का 100 करोड़ है, लेकिन एक्चुअली उसका बजट 150 करोड़ है, तो इसलिए चीजें नहीं हो पा रही। एसटीपी करीब 30 प्लांट यहाँ लगने हैं, जो कि हम सिंगापुर फंड से बात कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट को प्रपोजल दे रहे हैं कि हम ये सारे एसटीपी प्लांट अपनी कॉस्ट पे लगाएंगे। गवर्नमेंट उस पर जो भी रिटर्न हमको देगी, कैसे देगी, तो हम लोग 20 साल 30 साल का एक एग्रीमेंट बनाएंगे। ये हमने एक योजना बनाई है उस फंड के साथ मिलके, जिससे कि हम यूनिट यहाँ लगा सकें और उनको पोल्यूशन फ्री कर सकें और यमुना को पोल्यूशन फ्री करने की कोशिश करें। अच्छा, बात कर लेते हैं स्वच्छता की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं
और पूरे देश के अंदर अक्सर हम देखते हैं स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, लगातार उनकी भी कोशिश रहती है क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया को लेकर। आप क्या कर रहे हैं? जितनी भी हम आपसे बात कर रहे हैं क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के बेस पे ही है। जो टोटल इसमें क्या है कि आपका पोल्यूशन खत्म हो, आपका पराली जलना बंद हो, आपकी यमुना साफ हो, आपके बाकी और जो भी प्रोग्राम हैं इस ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया से रिलेटेड, इसको अगर मतलब इसको हमारा कहना ये है कि हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसमें अगर इन्वॉल्व हों या गवर्नमेंट चाहती भी है पीपीपी मॉडल पे करना, तो उनको इन्वॉल्व, मॉडल तो गवर्नमेंट के बहुत बने हुए हैं, बट क्या है कि इनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, बस केवल कागजों में बने हैं। उनको प्रैक्टिकल अगर जब करेंगे तो काम हो जाएगा। ये कोई बड़ी इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना उससे उसको कम करना पड़ेगा, तभी नए लोग आगे आ पाएंगे। नहीं तो वही पुराने एंटरप्रेन्योर, पुराने लोग ही काम कर पाते हैं। उनको इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नए लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा नॉर्म्स, जो टेंडर बनाते समय नॉर्म्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ये काम मतलब क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का मिशन कामयाब हो जाएगा। इसलिए अभी गवर्नमेंट को हम लेटर दिया है हमने और बात कर रहे हैं कि इसको कैसे मतलब किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ इस तरह की चर्चाएं चली कि कुवैत की एक कंपनी ने आपको 1 बिलियन की फंडिंग का ऑफर किया है। कितनी सच्चाई है इन चर्चाओं में? ये $1 बिलियन की फंडिंग का ऑफर आया है और अभी सारे पेपर में गूगल में दिया गया था और बात हुई थी, तो उस पर बात चल रही है और उन्होंने ऑफर दिया है, लिखित में ऑफर भी आ गया है, जिसको तो हम सच लोग, है मतलब ये? हाँ सच है। तो उसको हम लोग करना चाह रहे हैं और करेंगे। वो यही फंड, ये 1 बिलियन जो लगने के लिए यही सब कामों में लगना है। जी, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं करानी पड़े, तो ये प्राइवेट फंडिंग को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन के क्षेत्र की भी बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? क्या कदम उठाए हैं अभी तक? और क्योंकि हाइड्रोजन नया फ्यूल है गवर्नमेंट के लिए भी और सभी के लिए। हाइड्रोजन एक बार जब बन जाएगा, जिसके लिए हम लोग एक डिस्प्ले प्लांट बना रहे हैं, अभी कॉस्टिंग ज़्यादा है, उसकी कॉस्टिंग कैसे कम हो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट लगा के इसमें हम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। साल भर के बाद हम लोग इसमें काम करेंगे और काम करके देखेंगे कि क्या हो सकता है। हाइड्रोजन ही नेक्स्ट लेवल का फ्यूल है, जो कि सभी गाड़ियों में, सभी जगह वही यूज होगा आने वाले टाइम में। हाइड्रोजन से ही आपकी गाड़ी चला करेगी। जिस कार से आप चलोगे वो हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन वो नेक्स्ट 5 साल 10 साल बाद ये संभव है। लेकिन अभी जो है इंडस्ट्री में लगेगा, इसके बाद फिर ये कारों के लिए आएगा। काफी निर्माण काल में अभी एक फ्यूल है LNG, जो कि लिक्विड रूप में आता है, और ये इसके भी अभी जो ट्रक आप देख रहे हो तो अभी डीजल से चलते हैं, CNG से चलते हैं। उसका एक एडवांस वर्जन है LNG मार्केट में बहुत जल्दी मतलब आने लगा है, पंप लग गए हैं, कुछ उड़ीसा में लगे हैं। तो वो जब फ्यूल आ जाएगा तो अभी क्या है कि एक बार ट्रक अगर उसमें एक बार फ्यूल भरवाएगा तो जाता है 1000 किलोमीटर, लेकिन जब LNG भरवाएगा तो जाएगा 3000 किलोमीटर। तो कॉस्टिंग कम होगी और चीज़ें बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, तो जो ऑयल सेक्टर है ये काफ़ी बड़ी लेवल पे बढ़ रहा है। नए फ्यूल आ रहे हैं, नए एवरेज के साथ आ रहे हैं। 100 किलोमीटर का एवरेज देंगे, 200 किलोमीटर का एवरेज देंगे, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले 5 साल में कुछ आपको नया मिलेगा। अच्छा, फिर आने वाले 5 सालों की या मैं आने वाले 10 सालों की बात करूं तो एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगले 10 सालों में अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो किस पोजीशन में आप देखना चाहते हैं भारत की पावर सेक्टर को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट गवर्नमेंट को सोलर पर अपने आप को शिफ्ट होने के लिए कहा है। हर इंडस्ट्री सोलर पर शिफ्ट है। आप कहीं भी जाइए, उसके ऊपर इतनी स्कीम दे रखी है कि आप प्लांट अपना सोलर छोटे इंडस्ट्रीज लगा लें या बड़े लगा लें, उनको
फंडिंग इमीडिएट अवेलेबल है, 100% फंडिंग, और गवर्नमेंट उससे किस्तों में काटती रहती है कि भाई आपका इतना बिजली का बिल आ रहा था तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। तो पूरा जो माहौल है ना वो सोलर में करने की व्यवस्था है और इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम चलेगा। तो मेरा कहना यह है कि सोलर पर इंडिपेंडेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ चल रही है और ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि पावर पे इंडिपेंडेंट हम लोग होंगे और कम खर्चे में ज्यादा बिजली और ज्यादा व्यवस्था ये चीजें चलेगा। ये कुसुम योजना चल रही है जिसके तहत सब इंडस्ट्री सारे बड़े जिनके यहाँ 50 केवीए 10 केवीए 5 केवीए का यूज होता है उनको काफी लाभ हो रहा है इससे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट की बहुत सब्सिडी अवेलेबल है इस पे और पूरी मदद कर रही है गवर्नमेंट इस पे, तो लोग आ रहे हैं और लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपके प्रीशियस टाइम के लिए और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई ये तमाम वो बातें जो हमारे यूथ को एक दिशा देती हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।